अगर आप भारत का गौरवशाली इतिहास में रुचि रखते हैं और आपके पास मात्र एक दिन ही है घूमने के लिए, तो आप जा सकते हैं दिल्ली से मात्र 210 किलोमीटर दूर स्थित दीग के महल देखने के लिए। दीग के महल के साथ साथ आप देख सकते हैं गोवर्धन पर्वत और नंदगांव और राधा जी का गांव बरसाने। इस तरह से एक छोटा सा सर्किट बनता है जो कि आप आराम से एक दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मात्र एक दिन में ही आपकी ना केवल धार्मिक यात्रा पूरी हो जाएगी और साथ साथ आप हिस्टोरिकल यात्रा भी कर सकते हैं। इन महलों को बनवाया राजा बदन सिंह ने, लेकिन इनको पूरा किया उनके पुत्र महाराजा सूरजमल ने। उस समय जाट साम्राज्य अपनी पूरी पराकाष्ठा पर था। दीग के महल पूरे उत्तर भारत में हिंदू स्टाइल से बने अकेले महल हैं। आप देख रहे हैं इस महल की खूबसूरती गार्डन है जो इसको दूसरे महलों से बिल्कुल अलग बनाते हैं और यह स्टाइल मुग़ल चारबाग से प्रभावित है। ये महल अपने आप में कई महलों का समूह है जिसमें गोपाल भवन, दीवाने खास, नंद भवन जहाँ पर की कुश्तियाँ होती थी और भी बहुत सारे भवन हैं। उन सबको मिलाकर ही इस महल का निर्माण किया गया है। कुछ भवन को तो यहाँ पर म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और कुछ भवन आप ऐसे ही देख सकते हैं। उस पर एक बहुत छोटी सी 25 रुपये की टिकट है और फ्राइडे को यह बंद रहता है, तो आप ये समय देखकर ही यहाँ पर जाएं। इस महल की सबसे अधिक विशेषता जो कि इसको बाकी सभी आसपासों के महल से अलग बनाती है कि इसमें करीब 900 फव्वारे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 300 साल पहले इनको कैसे चलाया जाता था, तो उसकी भी इंजीनियरिंग बड़ी ज़बरदस्त है। उस समय इनको चलाने के लिए बड़े बड़े पानी के टैंक लगे हुए थे और उन्हीं टैंकों में पानी बैलों द्वारा भरा जाता था और प्रेशर से पानी नीचे आता था और उसी से ये सारे फव्वारे चलते थे। और इन्हीं फव्वारों में अलग अलग रंग डाले जाते थे। उसकी भी व्यवस्था बड़ी अच्छे से की गई है। तो अगर आपको पूरी जानकारी देखनी है तो वहाँ पर जाकर आप गाइड कीजिए, वो आपको एक एक चीज़ बड़े विस्तार से बता देगा। होली उत्सव पर यह सभी फव्वारे चलते हैं, तो उस समय तो यहाँ पर छटा देखते ही बनती है। उस समय जब महाराज होली उत्सव बनाते थे तो ये सभी रंग बिरंगे फव्वारे चलते थे और इसको बरसात के समय अलग रंग देने के लिए जब ये फव्वारे चलते थे तो इसमें आर्टिफिशियल रूप से बिजली की गड़गड़ाहट पैदा की जाती थी। वो भी चीज़ यहाँ पर देखने लायक है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती थी और इसीलिए इस महल को गर्मी से बचाने के लिए यहाँ पर 2 बड़े बड़े जलाशय बनाए गए जो कि महल के पूर्व और पश्चिम दिशा में स्थित हैं। इनका नाम है गोपाल सागर और रूप सागर। ये आप देख रहे हैं बहुत ही बड़े तालाब हैं और इसमें पानी पूरा भरा रहता था, तो इसकी सुंदरता को और 4 चांद लगा देता है। सापेक्ष में अगर हम इसे कहें कि ये उस समय के जल महल थे तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। महल था तो महल की रक्षा के लिए भी यहाँ पर एक किला बनवाया हुआ है जो कि इसके बिल्कुल साथ ही है और उस पर तोपें लगी हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं, जो इस महल के बिल्कुल साथ ही है। आगरा जीतने की खुशी में यह मुमताज़ महल का झूला भी वहाँ से लाकर इसी महल में लगा दिया गया है। इसी किले में एक हनुमान जी की बड़ी विचित्र और अद्भुत मूर्ति है। वह हकीम पत्थर से बनी हुई है जो कि अफ़गानिस्तान से यहाँ पर लाया गया और यह अपने आप में पूरे विश्व में
एक ही हनुमान जी की मूर्ति है जो हकी पत्थर से बनी हुई है। इसकी विशेषता इसी हनुमान जी की मूर्ति में राम जी, भगवान लक्ष्मण और पैताल भैरवी भी दिखाई देती है। और सबसे अधिक विशेषता इस मूर्ति की यह है कि इसमें पूरे शरीर पर भगवान हनुमान की नस और नाड़ियाँ भी बड़ी अच्छी तरीके से उकेरी गई हैं और वो दिखाई भी देती हैं। और अधिक आपने अगर जाट राजाओं के बारे में जानना है तो उनकी दूसरी राजधानी भरतपुर जा सकते हैं, जो वहाँ से मात्र 35 किलोमीटर है। वहीं पर लोहागढ़ का किला है जो कभी किसी से जीता नहीं गया। उसी में ये आप देख रहे हैं एक म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम की बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन मॉन्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे देख सकते हैं अगर आपने जाट राजाओं के विषय में कोई भी जानकारी एकत्रित करनी है। यहीं पर किशोरी जी का महल है, वह भी आप देख सकते हैं। और अगर आप सर्दियों में जाओगे तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी देख सकते हैं। गर्मियों में आपको बड़ी परेशानी होगी तो सर्दियों में आप वह भी देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा ट्रिप एक दिन में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास समय हो तो 2 दिन में भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रिप है, दिल्ली के पास है। जब आपको समय मिले निकल जाइए और सर्दियों में जाने का अलग ही मज़ा है। ये आप देख रहे हैं किशोरी महल, ये भरतपुर में ही स्थित है। जब हम गए, जब ये बंद था, इसमें कोई काम हो रहा था, लेकिन इसके आसपास बहुत सारे शिलालेख रखे हुए हैं। इसी में जाट राजाओं की गौरवशाली इतिहास को लिखा गया है और यहीं पर महाराजा सूरजमल की एक बहुत बड़ी और अच्छी मूर्ति लगाई गई है। तो आप यहाँ पर जाके महाराजा सूरजमल और उनके विषय में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं।